हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। यदि आप एमपीपीएससी का एग्ज़ाम, मध्य प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम या मध्य प्रदेश की अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि मध्य प्रदेश के करंट अफेयर कितना अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं परीक्षा धाम की जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर की बुक है उसमें आए हुए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ओमकारेश्वर, पचमढ़ी, भेड़ाघाट या मंदसौर। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, जो जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? मंदसौर में किया गया था। अगर आप मेरा डेली करंट अफेयर वाला वीडियो देखते हैं उसमें मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो आपने अगर देखा होगा तो आपसे बन गया होगा। इसमें बताया गया है कि ये मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल था जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? मंदसौर में हुआ था। यह आयोजन कब हुआ था? तो 1 से 5 फरवरी के बीच में हुआ था और इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी ने किया था। तो इतने फैक्ट इससे रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा कहाँ खोला गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में या जबलपुर में। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो ड्राइव इन सिनेमा है वो खोला गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। जो राजा भोज ड्राइव इन सिनेमा है इसका जो उद्घाटन है, मतलब इसका संचालन भोपाल से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर का संबंध किस जिले से है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या होशंगाबाद। राइट आंसर क्या होगा? होशंगाबाद। ये याद कैसे रहेगा? क्योंकि विवेक सागर जी का जो परफॉर्मेंस था वो सबके होश उड़ाने वाला था। तो याद रखिएगा, इससे आपको याद रहेगा आंसर क्या होगा? होशंगाबाद। और याद रखिएगा कि विवेक सागर का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं और 2021 में मध्य प्रदेश से इन्होंने ओलंपिक में पार्ट लिया था और कांस्य पदक इन्होंने जीता था। इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। होशंगाबाद का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। और इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें डीएसपी का पद देने की घोषणा की थी, इसलिए काफ़ी चर्चा में थे और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? महाकाल लोक उज्जैन में। तो क्या महाकाल लोक उज्जैन में है? हाँ, डेफिनेटली उज्जैन में है। भव्य देवी लोक मैयर में, बनवासी लोक मंदिर चित्रकूट में और राजा राम लोक ओरछा में। तो यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए 2 तो आपने यहाँ पर एलिमिनेट कर लिए होंगे। आपका जो कन्फ्यूज़न होगा वो बनवासी रामलोक चित्रकूट और भव्य लोक मैयर में होगा। तो यहाँ पर जो बनवासी रामलोक, अब रामचंद्र जी का जो रिलेशन है वो चित्रकूट से रहा है, ये भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। लेकिन भव्य देवी लोक मैयर में है ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? भव्य देवी लोक मैयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर को देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इंदौर। इंदौर शहर को वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है और ये मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इंदौर की अगर बात करते हैं, अन्य क्या इसके अचीवमेंट है, तो 5 बार से अधिक जो है वो स्वच्छ शहर का अवार्ड पाने वाला जो शहर है वो कौन है? इंदौर है। और इसने 84 जो शहरों की दावेदारी थी जिसमें इंदौर लगातार टॉप पर आया है। तो याद रखिएगा कि भारत सरकार के द्वारा सघन जमीनी सत्यापन के बाद में इंदौर को भारत की पहली वाटर प्लस सिटी का प्रमाण पत्र मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चूँकि आयोग एमपीपीएससी के प्रीलिम्स का पार्ट है इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, नरेंद्र कुमार जैन, देवेंद्र मोरे, मनोहर ममतानी और राजेश लाल मेहरा। यहाँ पर राइट आंसर होगा मनोहर ममतानी। याद रखिएगा, मानव मनोहर ममतानी, ऐसे याद कर लीजिए कि मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के जो हेड होंगे वो कौन होंगे? मनोहर ममतानी।
अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तो हम याद कर चुके हैं, मनोहर ममतानी जी हैं। मध्य प्रदेश अगर हम बाल संरक्षण आयोग की बात करते हैं तो वो हैं देवेंद्र मोरे, याद रखिएगा देवेंद्र मोरे। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसकी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके वर्तमान में प्रमुख हैं राजेश लाल मेहरा जी, इनका नाम तो आपको पता ही होगा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, मोहिनिया सड़क सुरंग, छुइया घाटी सुरंग, रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग। अब रोहतांग सुरंग और अटल सुरंग तो मध्य प्रदेश में होने से रही, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा मोहिनिया सड़क सुरंग। अब मध्य प्रदेश में अगर कोई सुरंग बनेगी तो वो क्या कहेगी? सबका मन मोहने वाली होगी। इससे हमें याद हो जाएगा कि मोहिनिया सड़क सुरंग मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क सुरंग है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये है रीवा और सीधी के बीच में, नेशनल हाईवे 39 पर स्थित है। इसकी जो लंबाई है वो 2.28 किलोमीटर है। आपको ये सारे फैक्ट 3 मार्कर में भी मिल सकते हैं, इसलिए आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए भी ये चीज़ें प्रिपेयर करनी होंगी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभी हमने सड़क सुरंग याद किया था, अब बारी है रेल सुरंग की। तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसको कर देंगे और इसको कर देंगे, तो राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। आंसर होगा छुइया घाटी सुरंग। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रेल सुरंग, वो गाना सुना होगा ना आपने रेल वाला, जिसपे शाहरुख खान की मूवी जिसमें चल छैया 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 छैया, उससे याद कर लीजिए आपकी सबसे बड़ी रेल सुरंग रेल सुरंग कौन सी होगी? छुइया घाटी सुरंग। इस तरीके से आपको अपना रिलेट कर लीजिए ताकि हमें याद हो जाए। तो याद रखिएगा कि रीवा घाटी के बीच में हमने पढ़ा, मध्य प्रदेश की जो छुइया घाटी सुरंग है ये भी रीवा और सीधी के मध्य में है, और सड़क सुरंग भी रीवा और सीधी के बीच में ही थी। तो ये नाम आपको याद रखना है, और इसकी लंबाई 3.34 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला प्राइवेट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कब किया गया? अब ये तो आप सभी को याद है कि जो हबीबगंज स्टेशन है उसका नाम बदल के रानी कमलापति स्टेशन किया गया है, लेकिन कब किया गया है? यहाँ पर डेट पूछी गई है, 15 नवंबर 2021, 14 नवंबर 2021, 25 दिसंबर 2021 और 25 सितंबर 2021। चारों डेट महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 15 नवंबर 2021। क्या आपको 15 नवंबर का नाम सुन के कुछ याद आया है? याद नहीं आया है तो याद आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। इस दिन बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन रहता है, और बिरसा मुंडा जी का जो जन्मदिन रहता है उसे मध्य प्रदेश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 15 नवंबर 2021 को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, इसलिए ये डेट आपको याद रखनी है। फिर वही क्वेश्चन पूछा गया कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या था? अब ये तो आपको पता है कि हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल के क्या किया गया है? रानी कमलापति किया गया है। लेकिन हबीबगंज स्टेशन के पहले भी तो कुछ नाम होगा ना, वो नाम था शाहपुर रेलवे स्टेशन। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर में है इसलिए हो सकता है कि आपको ये वाला क्वेश्चन बना के पूछ लें। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निर्माण 1905 में किया गया था। उस समय शाहपुर के नाम पर इसका नाम शाहपुर रेलवे स्टेशन रखा गया था। फिर कब इसका नाम चेंज हुआ? तो 1979 में हबीबगंज रेलवे स्टेशन इसका नाम किया गया, और करीब 42 साल के बाद 15 नवंबर 2021 को रानी कमलापति स्टेशन नाम किया गया। तो आई होप कि आपको ये सारे फैक्ट क्लियर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदौर जिले का पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आप लोग इंदौर में जो लोग रहते हैं उनको पता ही होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा टाटिया मामा रेलवे स्टेशन। जो इंदौर जिले का पातालपानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के कर दिया गया है टाटिया मामा रेलवे स्टेशन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, टाटिया मामा। 22 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर जिले के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टाटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया।
टाटिया मामा क्यों फेमस है, इनका क्या योगदान रहा है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर किस शहर के नज़दीक बनेगा? ऑप्शन दिए गए हैं इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर या भोपाल। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा भोपाल। भोपाल के नज़दीक बनेगा देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर। नई पीढ़ी इसके बारे में जान सके कि रॉक शेल्टर कॉरिडोर क्यों विकसित किया जा रहा है, ये सब बातें इसमें बताई जाएंगी। इसमें भीमबेटका, कठौतिया, गोड़ीपुरा, कोलार, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय और भी जो महत्वपूर्ण साइट हैं उनको शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा जो सांस अभियान है इसका उद्देश्य है कि शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। ये जो सांस है इसका संबंध है निमोनिया से, याद रखिएगा। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए निमोनिया से होने वाली जो बच्चों की मौतें हैं उस पर क्या है नियंत्रण करने के लिए सांस अभियान लाया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। याद रखिएगा आपको मेंस में 3 मार्कर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सांस क्या है। याद रखिएगा सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इसका उद्देश्य है कि जो 5 फरवरी 2021 को भोपाल से शुरू किया गया और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें निमोनिया के कारण किस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में और बच्चों की जो है वो जान भी चली जाती है। तो इस तरीके से निमोनिया को कम करने के लिए सांस अभियान लाया गया है। 30 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश के किस जिले को चिन्नौर चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। चिन्नौर चावल कहाँ का फेमस है? बालाघाट। घाट में कौन सा चावल फेमस है? वो है चिन्नौर चावल। तो याद रखिएगा कि 30 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल के लिए जीआई टैग दिया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में जीआई टैग की संख्या कितनी है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर हम रिसेंट जीआई टैग की बात करते हैं मध्य प्रदेश में तो याद रखिएगा जो रीवा का सुंदरजा आम है उसको जीआई टैग मिल चुका है और जो मुरैना की टेस्टी गजक है उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। क्योंकि ये करंट अफेयर में था इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वच्छता नीति सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे साफ शहर के रूप में कौन सा शहर उभरा है? आंसर आपको पता ही होगा, आंसर होगा इंदौर। तो ये कौन सी स्वच्छता नीति थी? ये थी राष्ट्रीय स्वच्छता नीति 2022। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे राजकोषीय पर्व के रूप में सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है भगोरिया पर्व, कर्मा नृत्य, शैला नृत्य या दैशोला बोगा। राइट आंसर होगा यहाँ पर भगोरिया पर्व। भगोरिया पर्व को 6 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा राजकीय पर्व और सांस्कृतिक पर्व घोषित किया गया है। अब जो भील जनजाति के लोग होते हैं उनके द्वारा जो डांस किया जाता है उसे ही भगोरिया पर्व कहा जाता है। भगोरिया उत्सव का आयोजन कब किया जाता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 को इंदौर की गोताखोर पलक शर्मा, ये एक तैराक है, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार या प्रभाष जोशी पुरस्कार। यहाँ पर राइट आंसर होगा पलक शर्मा को कौन सा अवार्ड मिला है? पलक शर्मा को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पलक शर्मा का संबंध कहाँ से है? ये इंदौर की हैं, 13 वर्षीय हैं और इनका संबंध है गोताखोर से, मतलब ये एक प्रकार की एक तैराक हैं। और कब दिया गया? 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। मध्य प्रदेश विक्रम खेल पुरस्कार की राशि क्या है? संशोधित प्रश्न। संशोधित क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए एमपी पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा गया, लेकिन अब क्या है राशि चेंज हो चुकी है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विक्रम खेल पुरस्कार में पहले 1 लाख रुपए दिया जाता था, वर्तमान में 2 लाख रुपए दिया जाता है। तो याद रखिएगा एकलव्य पुरस्कार 1 लाख रुपए, विक्रम पुरस्कार में 2 लाख रुपए, विश्वामित्र पुरस्कार में 2 लाख रुपए और प्रभाष जोशी सम्मान में 2 लाख रुपए मिलता है। एकलव्य मतलब 1 लाख रुपए और बाकी सब में 2-2 लाख रुपए मिलता है, इसको आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट चोटी पर फतेह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर वशेंद्री पाल, मेघा परमार, भावना डहेरिया या आरती शाह। ये एमपीपीएससी का फॉरेस्ट मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर होगा मेघा परमार। मेघा परमार सीहोर जिले से संबंधित हैं और मध्य प्रदेश की पहली ऐसी लड़की है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। इनकी एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच है यूट्यूब पर, अगर आपने उसे नहीं सुना है तो उसे ज़रूर सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास सम्मान 2021 रंगकर्मी के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन दिए गए हैं राजीव वर्मा, वासुदेव कामत, बुधादित्य मुखर्जी, डॉक्टर पुरु दधीच। राइट आंसर होगा राजीव वर्मा को 2021 के रंगकर्म के क्षेत्र में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, कालिदास सम्मान रंगकर्म, रूपंकर कला, शास्त्रीय नृत्य और शासकीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया था रंगकर्म के क्षेत्र में राजीव वर्मा जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिद्ध रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक गिद्धों की संख्या किस जिले में है। तो सर्वाधिक गिद्धों की संख्या है पन्ना में। इसको भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और अभी पटवारी एग्जाम में ये संख्या पूछी गई थी कि पन्ना जो नेशनल पार्क है वहाँ पर कितने अधिक गिद्ध हैं, मतलब संख्या बताना था। याद रखिएगा 981। तो एमपी पटवारी एग्जाम तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। तो ये मध्य प्रदेश का करंट अफेयर था, हम इसे कंप्लीट करेंगे इस सीरीज़ को, ताकि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।